खबरों में सबसे पहले बात करेंगे डीवीसी और जेबीवीएनएल के बीच बकाया विवाद की। तो ये विवाद एक बार फिर गहरा गया है। डीवीसी ने जेबीवीएनएल पर 5,670 करोड़ रुपए का बकाया होने का हवाला देते हुए जेबीवीएनएल को पत्र लिखा है। पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर 30 जून तक बकाया भुगतान नहीं किया गया, अगर शुरू नहीं किया गया इस भुगतान का, तो जुलाई माह से बिजली कटौती शुरू कर दी जाएगी। झारखंड के 7 जिलों धनबाद, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, चतरा और हजारीबाग को डीवीसी से खरीदकर बिजली की आपूर्ति की जाती है। डीवीसी 1 जुलाई से 18 घंटे तक बिजली कटौती की तैयारी कर रहा है। डीवीसी की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जेबीवीएनएल से 14 मार्च 2020 को हुए समझौते के मुताबिक 24 किश्तों में बकाया भुगतान किया जाना था। साथ ही हर महीने का बिल भुगतान नियमित करना पड़ेगा, लेकिन इन शर्तों का पालन नहीं किया गया और 3 मार्च के बाद से अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया। डीवीसी के मुताबिक बकाया नहीं भुगतान होने से कोयला के एवज में कोल इंडिया का बकाया 1200 करोड़ की राशि का भुगतान करना संभव नहीं हो पा रहा है और इसका असर कोयले की सप्लाई पर पड़ सकता है, जिससे बिजली उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ना संभव है। यहां तक कि प्लांट भी बंद हो सकते हैं और इसे वर्ष के फरवरी माह के अंत में 4,995 करोड़ रुपए बकाया हो जाने के कारण डीवीसी ने इन 7 जिलों में बिजली कटौती शुरू कर दी थी। 400 करोड़ रुपए के तत्काल भुगतान और 14 मार्च को हुए लिखित समझौते के बाद डीवीसी ने बिजली आपूर्ति सामान्य की थी। इस दौरान बिजली संकट से परेशान जनता सड़कों पर उतर आई थी। साथ ही ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया था, लेकिन एक बार फिर बिजली संकट गहराने वाला है। अगर भुगतान शुरू नहीं किया गया तो ये संकट गहरा सकता है। 7 जिलों में बिजली संकट आ सकता है। और इस मामले पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं सहयोगी कुंदन धनबाद से हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। कुंदन, देखिए, यह विवाद पुराना है। पिछली बार समझौता हुआ कि किश्तों में आसानी से बकाये का भुगतान किया जाएगा, तो ये बातें पटरी पर आई और उसके बाद बिजली निर्बाध तरीके से आपूर्ति की जाने लगी। लेकिन अब ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर भुगतान शुरू नहीं किया गया तो बिजली आपूर्ति नहीं होगी और फिर ये जो 7 जिले हैं यहां पर गहरा सकता है बिजली संकट। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी फरवरी और मार्च में डीवीसी ने अल्टीमेटम दे चुका था झारखंड विद्युत बोर्ड को कि अगर वो बकाया राशि, चूंकि तोड़ के कुछ ही दिया जाए। और इस बार कोलकाता के कॉमर्शियल डायरेक्टर कॉमर्शियल डीवीसी ने मन्नत दे है, वो उन्होंने कहा है कि 30 जून को अगर बकाया राशि नहीं दिया गया, 5,670 करोड़ रुपए का ये बकाया है, अगर नहीं दिया गया, अगर उसकी शुरुआत नहीं की गई, तो बिजली जो है ये 7 जिलों में, धनबाद और बोकारो से सटे हुए जितने भी जिले हैं, 7 जिलों में ये बिजली की जो है 18 घंटे तक काट दी जाएगी। तो अब बिजली जो है वो आम जनों की सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है, क्योंकि बिजली और पानी ही नहीं रहा तब तो लोग, जनता जो है सड़क पे उतर जाएंगे। और डीवीसी, और मैं आपको दूसरी और ये भी बता दूं कि बीसीसीएल जो कोल सेक्टर है, बीसीसीएल के कोयले जो है डीवीसी 1200 करोड़ रुपए डीवीसी को भी देना है बीसीसीएल को। और बीसीसीएल भी अल्टीमेटम दे रही है क्योंकि उनके मजदूरों की जो पेमेंट है वो रुक जा रहा है। तो बीसीसीएल इधर डीवीसी को धमकी दे रहे हैं और डीवीसी जो है झारखंड विद्युत बोर्ड को, क्योंकि बीसीसीएल के भी बकाया राशि लगभग डीवीसी पर 1200 करोड़ रुपया हो गया है। तो ये जो है, चूंकि बीसीसीएल का हेडक्वार्टर धनबाद में है और धनबाद जो है डीवीसी जो है धनबाद, और ये 7 जिलों को जो है, क्योंकि ये इन्हीं 7 जिलों में कोल सेक्टर जो है चल रहा है। तो ये कुल मिला के ये बीसीसीएल डीवीसी की जो लड़ाई है उससे झारखंड विद्युत बोर्ड को भी जो है परेशानी हो रही है। जी आरती, यानी कि एक तरफ जहां बीसीसीएल ने दबाव बनाया है, उसके बाद डीवीसी ने जेबीवीएनएल पर दबाव बनाया है। अब इसमें ये भी है कि वक्त दिया क्या था, जिस तरह से अल्टीमेटम दिया था डीवीसी ने कि अगर इतने दिनों में, एक तय वक्त में अगर पेमेंट नहीं होता है, और ये साफ तौर पर था कि किश्तों में पेमेंट दिया जाना है। सरकार के पास क्या दिक्कतें हैं, क्यों विद्युत बोर्ड देरी कर रहा है, क्यों नहीं पेमेंट किया जा रहा, और अब अगर पेमेंट शुरू नहीं होता है तो फिर बिजली संकट गहराने वाला है, आपूर्ति बाधित हो जाएगी। ऐसे में तो परेशानियां लोगों की बढ़ने वाली। क्या दिक्कतें हैं विद्युत बोर्ड के पास?
आपको मैं पहले बता दूं कि फरवरी मार्च को एक बार डीवीसी को झारखंड विद्युत बोर्ड ने जो बकाया रस्म किस्तों में दे रही थी। इस दरमियान फिर लॉकडाउन चालू हो गया। डीवीसी को यह भी सोचना चाहिए कि लॉकडाउन के दरमियान विद्युत बोर्ड जो है वो कहीं पे भी कलेक्शन पे नहीं गई है, ठीक है। और कई बकाया राशि और बिजली, झारखंड के बिजली बोर्ड जो है वो किसी की बिजली काट भी नहीं सकती है। आम जन से बहुत सारा बकाया राशि भी है, और इधर जो है बीसीसीएल भी दबाव दे रही है डीवीसी को। तो ये बीसीसीएल और डीवीसी के लड़ाई के कारण जो है आम जन, झारखंड के आम जन जो है, ये 7 जिलों के जन वो परेशान हो रहे हैं। क्योंकि अगर डीवीसी को भी बकाया राशि देना है और इधर झारखंड विद्युत बोर्ड को भी जो है 570 करोड़ रुपए के जो है बकाये हो गए। तो इन दोनों की लड़ाई के बीच में जो है झारखंड के ये 7 जिलों के जनता जो है आम पीसे जा रहे हैं। और चूंकि अभी गर्मी का समय है और आप देख रहे हैं, और बिजली का ये जो है आंख मिचौली का खेल लगातार जारी है। तो डीवीसी जो है रात में दिन में कभी भी 7-7 5-5 घंटे यहाँ बिजली की बहुत बुरी स्थिति है। जी आरती, चलिए अब ये देखना होगा कि एक बार जब फरवरी के बाद, फरवरी में जब ये मामला पूरा सेटल हुआ था, उसके बाद ये आश्वासन था, लेकिन बीच में लॉकडाउन भी आया और अब हालात थोड़े बिगड़े हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कुंदन कि ये जो विवाद है वो जल्द सुलझा लिया जाएगा और जो आम जनता को परेशानी होने वाली है उससे कम से कम आम जनता तो बच सकेगी अगर कुछ फैसला लिया जाता है सरकार की तरफ से। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।